पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प हो रहा है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? यदि हाँ, तो कैसे पता चलेगा? कैसे आप फाइंड करोगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है? फ्रेंड्स, जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो मंथ का कुछ टाइम, कुछ पीरियड ऐसा होता है ना, जिस समय बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है ये जानने की कि इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स और पीएमएस के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो ऐसे में कैसे समझ पाओगे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है? तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप बहुत आसानी से ये समझ पाओगे कि इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर जो आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं वो पीएमएस वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम आने वाले होते हैं, पीरियड्स को आने में 5 दिन अभी बाकी रहते हैं और हमारे लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प फील होता है। हम बहुत डर जाते हैं कि कहीं ये पीरियड वाला क्रैम्प तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मन में एक होप रहता है कि शायद इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, और ऐसे में यदि क्रैम्प हो जाए ना, तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है। तो दरअसल होता ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि जब आपको क्रैम्प हो तो वो पीरियड वाला ही क्रैम्प हो। ये जो टाइमिंग होती है ना, ये प्रेगनेंसी वाले सिम्टम की और पीरियड वाले सिम्टम की लगभग सेम टाइम पे होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, यदि आपकी पीरियड की लेंथ 30 दिन की है या फिर 28 दिन की है, तो पीरियड की फर्स्ट डे से लेके ये जो 15 दिन होते हैं ना, शुरू के 15 दिन, उस समय ओवुलेशन होता है, आपकी बॉडी से एग रिलीज़ होता है, उसी समय फर्टिलाइजेशन का काम होता है, ठीक है। और बाकी के बाद के जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें इम्प्लांटेशन का काम होता है, ठीक है। तो लास्ट के जो 15 दिन बचते हैं ना, उसमें से आप 5 या 6 दिन माइनस कर दो, उस समय इम्प्लांटेशन होता है और उस समय आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प आपको फील हो सकता है। और हमें हमेशा ऐसा फील होता है ना कि अब पीरियड का डेट आने वाला है, पीरियड को आने में 4 से 5 दिन है और ये जो क्रैम्प फील हो रहा है ना, ये पक्का पीएमएस के सिम्टम हैं। यदि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। जो पीरियड वाला क्रैम्प होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी वाले जो सिम्टम होते हैं उसमें जो क्रैम्प आपको फील होता है वो बहुत ही लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्रैम्प जो है वो कहाँ फील होता है? यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपको पेट के किस भाग में क्रैम्प फील होता है? तो यूट्रस हमारा बीच में होता है, नाभि के जस्ट नीचे। और जब भी बेबी इम्प्लांट होता है तो आपको उस समय जो क्रैम्प फील होता है वो हमेशा नाभि के जस्ट नीचे फील होगा, ठीक है। कभी भी लेफ़्ट या राइट साइड नहीं फील होगी। कभी भी यदि आपको लेफ़्ट या राइट साइड क्रैम्पिंग फील होती है तो वो तब होता है जब ओवुलेशन पीरियड आपका चल रहा होता है और एग आपकी ओवरी से निकलता है, या तो लेफ़्ट ओवरी से निकलता है या राइट से। तो जिस साइड से भी वो निकलेगा उस साइड आपको क्रैम्प होती है। लेकिन जब भी प्रेगनेंसी वाला क्रैम्प होगा ना, हमेशा आपकी नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में आपको फील होगा। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद हल्की स्पॉटिंग भी होती है बहुत सारे फीमेल को, और इसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। जबकि पीरियड वाला जो स्पॉट होता है ना, बहुत सारी ऐसी फीमेल है जिसके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं और हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, उसके बाद उनके पीरियड बंद हो जाते हैं या फिर बाद में खुलकर आते हैं। तो ये जो इम्प्लांटेशन वाला स्पॉट होता है, यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आपको स्पॉट आया है तो वो लाइट पिंक कलर का होगा और बहुत ही कम अमाउंट में होगा। लेकिन अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं और उससे पहले स्पॉटिंग होगी, थोड़ा ज़्यादा होगी और रेड कलर की होती है, और बाद में जाके आपको खुल के पीरियड्स आते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और स्पॉटिंग बंद हो गई है, आपको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान सी फील होगी। फ्रेंड्स, सिम्टम्स की बात करूँ तो यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आप बहुत थके हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होगा। जबकि जो पीएमएस के सिम्टम होते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं, हल्की स्पॉटिंग भी होके बंद हो गई है, तो आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाना है। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ऐसा कभी नहीं होता है। आपको ये जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो कंटिन्यू बढ़ते जाने वाले हैं। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपके जो सिम्टम्स फील आपको हो रहे हैं पीरियड मिस होने से पहले, वो प्रेगनेंसी वाले हैं या फिर आपकी ये पीएमएस का सिम्टम है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना कि यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प होगा, ठीक है।
हाँ, ये हो सकता है कि जो पीएमएस का सिम्टम है और प्रेगनेंसी वाला सिम्टम है लगभग एक टाइम पे ही होता है, लेकिन आपको क्रैम्प को फ़ील करना है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी क्रैम्प हो रहा है तो आपके पीरियड्स आने वाले हैं, या फिर ऐसा भी कभी कभार होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा तेज़ ऐंठन, कमर में दर्द होता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी वाला क्रैम्प होता है ना, वो बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही माइल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना है कि जो क्रैम्प है वो आपके पेट के निचले हिस्से में, नाभि के जस्ट नीचे आपको फील होने वाला है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होने वाला है और ये कंटिन्यू आगे बना रहता है प्रेगनेंसी के साथ, जबकि पीरियड में ऐसा नहीं होता है। आप लोगों से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो भी कपल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये जो टाइम होता है वो बहुत ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनके पीरियड्स आएँ, ठीक है। कोई भी फीमेल ऐसा नहीं चाहती है, जो भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, कि उनको इस मंथ पीरियड आए, ठीक है। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है ये जानने की, समझने की कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, और ये जानने का बहुत प्रयास करती हैं कि मुझे कुछ ऐसा सिम्टम मिल जाए जिससे मैं ये पता लगा लूँ कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गई है पीरियड मिस होने से पहले। तो इस तरह से आप समझ सकती हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, अगर आपको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प फील हो रहा है, तो हो सकता है कि इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।